भारतीय धर्म या फिर कहें भारतीय संस्कृति में हाथी को पूजनीय माना जाता है और हिंदू धर्म में आश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन गण पूजन विधि व्रत भी रखा जाता है। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हाथी एक ऐसा जीव है जिसकी तुलना भगवान गणेश के साथ की जाती है। और इसके अलावा कई पुराणों में भी गजेंद्र मोक्ष कथा का वर्णन भी मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हाथी के संबंध में जुड़े 5 ऐसे पौराणिक घटनाओं के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपको अपने सनातन धर्म पर काफी गर्व होगा। तो हाथियों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी ऐरावत को माना जाता है। तो इंद्र के पास ऐरावत नामक हाथी है जिसकी सवारी वे करा करते हैं और यह हाथी देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से 5वां रत्न माना जाता है। यानी जो ऐरावत हाथी है ये सफेद हाथियों का राजा है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसी वजह से इसका नाम ऐरावत रख दिया गया था। यानी समुद्र मंथन के समय प्राप्त रत्नों के बंटवारों के समय ऐरावत हाथी को इंद्र को दे दिया गया था। इसीलिए इस हाथी को इंद्रहस्ती या फिर कुछ लोग इंद्र कुंजर के नाम से भी पुकारते हैं। और 4 दांतों वाला सफेद हाथी जितना ज्यादा दिखने में विशिष्ट था उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी था। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में महाभारत वर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा जाता था, जिसे आज के समय में तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा शामिल होता था। और ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी क्षेत्र में ये हाथी पाया जाता था। और अगर बात करें दूसरे हाथी के बारे में जिसका वर्णन मिलता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में, तो वो है गजेंद्र नामक हाथी। यानी गजेंद्र नामक हाथी की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि क्षीर सागर में त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों में बहुत से हाथियों का झुंड हुआ करता था, जिसमें ये हाथी सभी हाथियों का मुखिया हुआ करता था। और एक समय जब काफी ज्यादा धूप थी तो उस दौरान इस हाथी को काफी तेज प्यास लग गई थी। उसके बाद ये गजेंद्र नामक हाथी जल की तलाश में भटकते भटकते एक सरोवर के पास पहुंचा, जहां से वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा था। तभी उस समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसको अंदर खींचने लगा था। लेकिन गजेंद्र नामक हाथी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन फिर भी वो मगरमच्छ से अपना पैर नहीं छुड़ा पाता है। अब उसको ये लगता है कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसके बाद वो हाथी भाव विभोर होकर प्रभु को पुकारता है और उनका वंदन करता है। तभी उसी समय ऐसा कहते हैं कि प्रभु हरि यानी भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस हाथी के साथ साथ उस मगरमच्छ को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी इस पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि ये गजेंद्र नामक हाथी अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुम नाम का एक राजा हुआ करता था। यानी ये द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। और राजा होने के साथ साथ वो प्रभु की अपार भक्ति में लीन रहा करता था। और एक दिन भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो गया कि उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य के कारण वो अपना राजपाट और घर छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चले गया। तब ऐसा कहा जाता है कि उस समय अगस्त्य मुनि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी प्रजा और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़कर यहाँ तप कर रहा है। तो क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जा तू आज से हाथी की योनि को प्राप्त करेगा। और तभी से ये राजा हाथी बन गया। लेकिन भगवान की भक्ति इसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि हाथी का जन्म लेने के बाद भी उसकी पूर्व जन्म की स्मृति मिटी नहीं थी। यानी सब कुछ पता होने के बाद भी वो भगवान की भक्ति को नहीं भूला था। और इस भक्ति का फल उसे तब मिला। यानी भगवान विष्णु जब उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने मगरमच्छ के साथ साथ गजेंद्र नामक हाथी को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। इस मगरमच्छ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये अपने पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व हुआ करता था। लेकिन एक बार इसने देवल ऋषि को डराने के लिए जल में छुपकर उनका पैर पकड़ लिया था, जिसके बाद देवल ऋषि इससे क्रोधित होकर श्राप दे दिए थे कि जा तू आज से मगरमच्छ बन जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं अब तीसरे कहानी के बारे में। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर भी हाथी बने थे। यानी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे और उनसे कहने लगे कि प्रभु मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ। यानी जो मेरी वक्र दृष्टि है वो आप पर पड़ने वाली है। अब ये बात सुनकर भगवान शंकर घबरा गए और बोले आप कब तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनिदेव बोले प्रभु
कल सवा प्रहर तक के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। अब ऐसा कहकर जब शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं तो बाद में भगवान शंकर शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक उपाय सोचने लगते हैं। यानी शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए प्रभु महादेव एक हाथी का रूप धारण कर लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि करीबन सवा प्रहर तक वो हाथी का रूप धारण किए रहते हैं। और जब सवा प्रहर तक का समय व्यतीत हो जाता है तो उसके बाद भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि शनि की दृष्टि पर उनका कोई असर नहीं हुआ और उसके उपरांत भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही वो कैलाश पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें शनिदेव उनका इंतजार करते हुए मिलते हैं। तो भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से ये बोलते हैं कि आपकी दृष्टि का असर मुझ पर तो पड़ा ही नहीं। अब ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराकर फिर बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र भी बन गए। ठीक ऐसे ही चौथी कहानी हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान गणेश जी हाथी के स्वरूप को धारण करना पड़ा, जिसके वजह से ही आज तक भगवान गणेश को गणपति गजकेसरी कहा जाता है। जिसके बाद से ही संपूर्ण सृष्टि हाथी को काफी आदर भाव से देखने लगती है। यानी हमारे पौराणिक कथा में पांचवा वर्णन हाथी के बारे में ऐसा मिलता है कि हाथी को सभी धर्मों में एक पवित्र प्राणी माना गया है और भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर भी हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। यानी वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का जो प्रचलन है वो आदिकाल से चले आ रहा है। और तो और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। और इसके अलावा हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेनाओं में हाथियों को शामिल करते आए हैं। तो अगर आपको हाथियों से जुड़ी ये पौराणिक जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।